स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। लंबे समय से फरार चल रहा मनीष कश्यप अब अपने आप को सरेंडर कर चुका है। जैसे ही बिहार पुलिस ने दबिश डाली और कुर्की करने के लिए मनीष कश्यप के घर पहुंची, तुरंत मनीष कश्यप ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और बेतिया के जगदीशपुर थाने में जाकर उसने सरेंडर किया है। ये ताज़ा खबर है दोस्तों, और आपको पता ही होगा कि मनीष कश्यप पर अफवाह फैलाने के आरोप थे। तमिलनाडु और बिहार के बीच, बिहार के मजदूर जो तमिलनाडु में काम करते थे, बिहार के लोगों को लेकर ये आरोप थे उस पर कि उसने अफवाह फैलाई थी और झूठी अफवाह में ये बताया था कि बिहार के मजदूरों को वहां पर मारा जा रहा है, जिसके चलते मनीष कश्यप फरार चल रहा था। वीडियो के माध्यम से तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उन पर हमला भी बोल रहा था। पूरी खबर क्या है विस्तार से हम आपको बताएंगे, और बिहार पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की बात कही है, क्या कुछ कहा है बिहार पुलिस ने, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। तस्वीर ये रही। यहां पर आप देखेंगे कि तमाम लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये लोग जो हैं वो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, यानी मनीष कश्यप के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, ये न्यू इंडिया है दोस्तों। यहां पर इस न्यू इंडिया में ये एक चलन सा हो गया है कि आरोपियों के समर्थन में रैलियां निकालना, तिरंगा यात्राएं निकालना, समर्थन में खड़े हो जाना, पंचायतें करना और आरोपियों को बचाने की मांग करना, यह आए दिन हर एक केस में आपको नजर आएगा। शुरुआत इसकी होती है, आपको याद होगा कि जम्मू के कठुआ में किस तरह से एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके जो मुख्य आरोपी थे उनके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जम्मू के कठुआ की ये बात हम बता रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर जो कि आरोपी है, भाजपा का नेता था, उसके समर्थन में भी रैलियां निकाली गई। उसके बाद आप देखेंगे कि हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके आरोपियों के समर्थन में किस तरह से पंचायतें हुई और बचाने का काम किया गया, नारेबाजी वहां पर भी हुई थी। और अब हाल ही का मामला है जो कि राजस्थान के दो मुस्लिम युवक जुनैद और नासिर, जिनके मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए हरियाणा के अलग अलग जगहों पर पंचायतें हुई और उनको बचाने के लिए हिंदू धर्म का सहारा लेते हुए तमाम पंचायतें हुई और कहा गया कि इनको कैसे हम गिरफ्तार करने देंगे, और पुलिस तक को चुनौती देते हुए वो लोग नजर आए। तो ये सिलसिला जो है अब साफ तौर पर और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि एक यूट्यूबर जिस पर आरोप है कि उसने अफवाह फैलाई है, जिस पर आरोप है कि दो स्टेटों के बीच जो है मतभेद करना चाहता था, फैलाना चाहता था, ऐसे आरोपों के बावजूद भी उसके समर्थन में लोग आज खड़े हैं। अब हम आपके सामने बिहार पुलिस का जो स्टेटमेंट है, क्या कुछ बिहार पुलिस कहती हुई नजर आई, ये रखते हैं, सुन लीजिए। एक्चुअली आप विगत कुछ दिनों से देख रहे थे कि आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी, और साथ ही साथ बेतिया जिले में भी एक केस पेंडिंग था जिसमें जो लीगल प्रोसीजर था वो आगे बढ़ रहा था, और कल उसकी कुर्की निकाली गई थी और आज सुबह में उसकी कुर्की भी की जा रही थी और कुर्की भी कंप्लीट हो गया है। तो लगातार ईओयू के द्वारा की जा रही लगातार छापेमारी और बिहार पुलिस के दबाव में फाइनली आज जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप के द्वारा सरेंडर किया गया और हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो बिहार पुलिस का स्टेटमेंट आपने सुना, लेकिन बड़ी खबर यह है कि तमिलनाडु पुलिस भी अब पटना पहुंच चुकी है, और जानकारी के मुताबिक खबरें ऐसी आ रही हैं कि अब तमिलनाडु पुलिस भी मनीष कश्यप से पूछताछ कर सकती है और यहां तक कि अपने साथ भी ले जा सकती है। अब ये जो मनीष कश्यप अब तक बड़े बड़े बयान दे रहा था, और 180 दिन में तेजस्वी यादव की सरकार जो आरजेडी और नीतीश कुमार के साथ मिलकर के सरकार महागठबंधन की बिहार में चल रही है, उसको गिराने की बात कर रहा था। तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत हमले करने में कोई कोर कसर इसने नहीं छोड़ी, और अब जो है देखिए किस तरह से जब ये गिरफ्तार हुआ और उसके बाद अब तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस अब पूरी तरीके से छानबीन में लगे हुए हैं। कुर्की इसके घर की हो चुकी है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जो सामान मिला है वो भरकर पुलिस लेकर जा रही है। इससे पहले बिहार पुलिस ने इसके सभी बैंक अकाउंटों को खंगाला था, जिसमें तकरीबन 42 लाख रुपए मिले थे। अब सोचिए, ये वही मनीष कश्यप है जो अपने आप को गरीब बताता है, जो अपने आप को झोपड़ी में रहने वाला बताता है, जो कहता है कि मेरा खुद का अपना घर भी नहीं है। यहां तक कि वो इस तरह से अपना प्रमोशन करता हुआ नजर आता है कि अपनी ही मां का इंटरव्यू वो एक झोपड़ी में बैठाल करके
लेता है। आप सोचिए कि किस तरह से, और फिर वो 42 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, वो कहां से आई, इसकी भी छानबीन पुलिस जो है, बिहार पुलिस करती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये जो सब कुछ चल रहा है मनीष कश्यप, उसके पीछे की जानकारी बिहार पुलिस निकालने की ये कोशिश करेगी कि आखिर ये पैसा जो है वो मनीष कश्यप के पास कहां से आ रहा है। और तमिलनाडु पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करती हुई नजर आएगी। इसी बीच तमाम जो लोग हैं, उन्होंने लिखा है, उत्कर्ष सिंह पत्रकार लिख रहे हैं कि फरार चल रहे मनीष कश्यप ने सरेंडर किया। पुलिस जैसे ही मनीष के घर कुर्की जब्ती करने पहुंची, उसने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। बिहार और तमिलनाडु पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें छापेमारी कर रही थी, यानी पहले ही छापेमारी कर रही थी। लेकिन ये फरार चल रहा था, तो कभी बागेश्वर धाम के चरणों में बैठा हुआ नजर आ रहा था, कभी इसकी तस्वीरें जो हैं वो गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह, जो अभी रक्षा मंत्री हैं, उनके साथ दिखती हुई नजर आई। तो ये तमाम तस्वीरें और अलग अलग जगह पर जाकर वीडियो डालना, ये तमाम तस्वीरें इसकी नजर आई। और अब जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है, बेतिया में जाकर के उसने अपने आप को सरेंडर किया है। दिलीप मंडल वरिष्ठ पत्रकार हैं, लिख रहे हैं कि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ना अपने सगे भाई को की गिरफ्तारी रोक पाया और ना ही मनीष कश्यप की, फिर भी लोगों को लगता है कि वे चमत्कारी है। यही कलयुग का आश्चर्य है। यानी बागेश्वर धाम के चरणों में बैठा हुआ ये मनीष कश्यप नजर आया था, और उसी पर तंज कसते हुए यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार लिख रहे हैं कि जो बाबा अपने सगे भाई की गिरफ्तारी नहीं रोक पाया और अब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी नहीं रोक पाया, फिर भी लोग उसको चमत्कार मानते हैं। और मनीष कश्यप जो है तमाम ऐसे लोगों का सहारा लेता हुआ ये नजर आया था। तमाम इसके समर्थन में वो लोग खड़े हुए थे, जैसे मैंने कहा कि ये वही मानसिकता के लोग हैं कि चाहे वो कठुआ वाला मामला हो, हाथरस वाला मामला हो, उन्नाव वाला मामला हो, या फिर हरियाणा वाला मामला हो, तमाम जो समर्थन में रैलियां निकलती हैं वो कौन लोग हैं, इनको पहचानने की ज़रूरत है। उनकी मानसिकता क्या दर्शाती है, ये पहचानने की ज़रूरत है। फिलहाल मनीष कश्यप बिहार पुलिस की गिरफ्त में है। बिहार पुलिस पूछताछ की बात कह रही है। साथ में खबर ये भी आ रही है कि तमिलनाडु की जो पुलिस पहुंची है वो भी पूछताछ मनीष कश्यप से कर सकती है और यहां तक कि साथ भी लेकर जा सकती है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, और खास करके जो लोग समर्थन में मनीष कश्यप के लिख रहे हैं और तमाम वो ट्रोलर्स जो ट्विटर का सहारा लेकर मनीष कश्यप को बिना ये जाने कि किन आरोपों में उसको गिरफ्तार किया गया है, आखिर क्या उसकी गिरफ्तारी करना सही है या गलत है, ये बिना इस पर बात किए सीधा सीधा इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप मुसलमानों को गालियां देता था। मुसलमानों को 2020 के आसपास के उसके तमाम ऐसे ट्वीट दिखेंगे जिसमें जहरीली भाषा का इस्तेमाल करता हुआ खास करके मुसलमानों के लिए वो दिखता है। तमाम गालियां बकता है, तमाम जिहादी, मुल्ला और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ मनीष कश्यप देखा जा सकता है उसके पुराने ट्वीट में। हालांकि वो ट्वीट अब जो है उसका वो ट्विटर हैंडल जो है वो भी बंद हो चुका है, लेकिन उसके ट्वीट आज भी सोशल मीडिया पर इधर उधर घूम रहे हैं। बहरहाल पूरे वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.